हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, घर में रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। और बीएसआर कोचिंग घर में आप हैं पवन सर के साथ। और जो कल का टॉपिक था संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत माहेश्वर सूत्र। कल हमने पढ़ा 4 सूत्र पढ़े इसके, जो महर्षि पाणिनि के द्वारा दिए गए 4 सूत्र पढ़े। अयोण, रीलरेक, एओंग और अयोच, ये 4 सूत्र जो हमने पढ़े। हमने कल पढ़ा था कि इन 4 सूत्रों में क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है। अच्छा, इसके बाद 4 सूत्रों में जो 9 स्वर थे, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ और औ, ये जो 4 सूत्र है इनमें 9 स्वर निकाले थे। और जो अंतिम वर्ण है वो होता है इत संज्ञक वर्ण, जिसकी इत संज्ञा होती है। जिसकी इत संज्ञा होती है तो उसका लोप हो जाता है। इसी तरह से आगे के सूत्रों में भी आपका जो इत संज्ञक वर्ण होगा, जो 10 सूत्र आपके शेष रह गए उनमें जो भी इत संज्ञक वर्ण होगा, अंतिम वर्ण जो भी होगा वो इत संज्ञक होता है। अब देखिए अगला सूत्र है आपका हाय वरट। हा या वा रा, हाय वरट, लड़, यम गण नम, झा भा या झवें, घट धस, जब गड दस, खा फा छा ठा था, चा टा ता वा, यानी कि कह सकते हैं खप छटत चटतव, कपय ससर हल। अब देखिए कुल मिलाकर के व्यंजन कितने हैं। तो ये इन 4 सूत्रों में तो आपने कल देखा 9 स्वर निकले शुरुआत के, और बकाया जो आपके अंत में 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जो भी सूत्र बचे हैं, यानी कि कह सकते हैं 10 सूत्र जो भी बचे हैं उनमें आपके व्यंजन है। अब व्यंजनों की संख्या कितनी अगर हम निकालें तो सबसे अंतिम वर्ण छोड़ते जाइएगा जिसमें हलंत लगी हुई है, क्योंकि जिसमें हलंत है आपकी वो इत संज्ञक वर्ण होता है। और जो इत संज्ञक वर्ण होता है तो उसका लोप हो जाता है। अब आपका देखिए कितने व्यंजन है, हा या वा रा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। अब हा बचा, यहाँ पर हा को दोबारा दिया गया है, यहाँ भी दिया गया तो यहाँ भी दिया गया, तो एक ही बार हा को गिनना है। कितनी बार गिनना है? एक ही बार। क्योंकि अगर 2 बार इसलिए दिया गया है क्योंकि हमें प्रत्याहार बनाने में इनका काम पड़ता है हा का, इसलिए 2 बार दिया गया है। तो इनकी कुल मिलाकर के संख्या निकल आई आपकी, संख्या बराबर आ गई आपकी 33, 33। तो कुल मिलाकर के व्यंजन कितने हैं? 33। व्यंजन कितने हैं आपके? 33 व्यंजन हैं। और स्वर कितने थे आपने कल देखा था? स्वरों की संख्या कितनी थी? 4, सॉरी 9 स्वर थे। कितने थे? 4 सूत्रों में कितने स्वर थे? 9। और आज हमने पढ़ा व्यंजन, संस्कृत वर्णमाला में हमने आज पढ़ा व्यंजन। तो व्यंजनों की संख्या कितनी निकली आपकी? 33। केवल हलंत वर्ण छोड़ दीजिएगा। अब देखिए इनसे क्वेश्चन कैसे बनता है। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि माहेश्वर सूत्रों में कौन सा वर्ण 2 बार है। तो आपने अभी देखा तुरंत, हा यहाँ भी है, हा यहाँ भी है, तो हा कितनी बार है? 2 बार है। अगर ऐसा पूछा जाए कि इत संज्ञक वर्ण कौन सा 2 बार है, इत संज्ञक वर्ण, तो हमें अब केवल इत संज्ञक वर्ण ही देखना है। इत संज्ञक कौन सा वर्ण होता है? सबसे अंत का। तो आप देख सकते हैं इत संज्ञक वर्ण कौन सा है। देखिए ड़ा यहां भी दिख रहा है आपका, ये दिख रहा है ना आपको ड़ा, देखो हाय वरट, और उसके बाद लड़, एक यहाँ अयुड़ में ड़ा। तो ड़ा 2 बार दिया गया है ड़ा,
तो आपका क्या हो गया, इत संज्ञक अगर पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्रों में या पाणिनि द्वारा रचित सूत्रों में कौन सा वर्ण 2 बार है, तो हा 2 बार है। अगर ऐसा कहा जाए कौन सा इत संज्ञक वर्ण 2 बार है, जब कहा जाए इत संज्ञक वर्ण तो आपका इत संज्ञक वर्ण कौन सा 2 बार है, ला। कौन सा है, एक अयुड़ में मिलेगा, एक हायवरट के बाद जो लड़ सूत्र आता है, 6वां सूत्र आता है लड़, उसमें आपका ला मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद चलिए, कल हमने चर्चा की थी, अच्छा देखिए अगर इसमें हम एक ध्यान दिया हो हमने, तो ये क्रम है इनका, जैसे हम छोटा बड़ा छोटी बड़ी ऐसे पढ़ते हैं ना, का खा गा घा गा इंगा, उसी तरह से इसका भी क्रम है। कभी आगे उसको भी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको केवल इतना कॉपी में नोट करना है और याद भी करना है। देखिए सबसे पहले क्या था, अयुड़, उसके बाद री लिरक, ए औंग, आई औच, उसके बाद हायवरट, उसके बाद लड़, फिर यमगणनम, झा भाया, घाड़ा धसा, और जब गणदस, खप छठत चट तब, कपय सस्सर और हल। ये आपका हो गया 14 माहेश्वर सूत्र। पूरी व्याकरण जो है आपकी इसी में समाहित है। जो बहुत ही बड़े व्याकरणाचार्य थे महर्षि पाणिनि। कौन थे, महर्षि पाणिनि। कल इनके गुरु का नाम मैं बताया था, उपवर्ष, और इनकी माता का भी नाम जानिए रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो इनकी माता का नाम था दाक्षी। क्या नाम था, दाक्षी। और इनके पिता का नाम था, पाणिनि के पिता का नाम था पड़ेन। क्या नाम था, पड़ेन। अब देखिए व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि, साइड में लिखा हुआ है, स्लाइड दिख रही होगी आपको। व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि कौन कौन कहे जाते हैं, नंबर 1 पाणिनि, नंबर 2 कात्यायन, उसके बाद पतंजलि। ये जो तीनों मुनि हैं ये व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि हैं। अच्छा, संस्कृत व्याकरण शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, पाणिनि को। किसको, पाणिनि को कहा जाता है संस्कृत व्याकरण शास्त्र का जनक। और इनकी रचना थी अष्टाध्यायी, कल भी मैंने बताया था। इसमें लगभग में 4000 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं, 4000। इसके बाद कात्यायन, ये वार्तिककार हैं। कौन है ये, वार्तिककार हैं। वो पाणिनि थे व्याकरणाचार्य, ये है वार्तिककार। इन्होंने वार्तिकें लिखी, कात्यायन ने क्या लिखी, वार्तिकें। अब वार्तिक लिखी किस पर है, तो जो इनके पाणिनि के अष्टाध्यायी के जो 4000 सूत्र हैं, तो उन पर इन्होंने वार्तिक लिखी। क्योंकि आप भी जानते परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो पाणिनि ने लिखा, उसके बाद कुछ उसमें हल्का फुल्का ऊपर नीचे सुधार के, फिर कात्यायन ने उसे और थोड़ा सरल किया, उसके बाद पतंजलि ने, उन्होंने भी सुधार किया। तो नंबर 1 पाणिनि के देखेंगे, और इनकी रचना है अष्टाध्यायी, और इसके बाद इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। इसके बाद कात्यायन, और ये वार्तिक के लेखक हैं, और इन्होंने पाणिनि के जो अष्टाध्यायी के सूत्र थे उन्हीं पर वार्तिक लिखी। और जो पतंजलि हैं, ये इनकी रचना है महाभाष्य, और इन्होंने भी पाणिनि के सूत्रों पर ही अपना भाष्य लिखा। और इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो कात्यायन जो है, इनका एक दूसरा नाम भी है बररुचि। कभी कभी ये भी आ जाता है कि कात्यायन का दूसरा नाम क्या है, बररुचि, या ऐसे भी आ जाए कि वार्तिककार कौन है और वहां पर कात्यायन का नाम ही न दिया हो, कात्यायन का नाम ही न दिया हो, लिखा हो केवल आपका क्या, बररुचि। तो आपका इतना भी याद रखिएगा कि कात्यायन का ही दूसरा नाम क्या है, बररुचि। चलिए इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। इसके बाद मैंने कल आपको बताया था कि इनसे कैसे हम प्रत्याहार बनाते हैं, तो थोड़ा सा देख लें हम। देखिए सबसे पहले अच प्रत्याहार क्या है आपका, अच प्रत्याहार जो है आपका, इसके अंतर्गत क्या आता है, आयोड़ के आ से आय औच के चा तक। आयोड़ का आ ले लीजिए और आय औच का चा ले लीजिए। तो इनके आ समेत जितने भी वर्ण आ रहे हैं, केवल एक संज्ञक वर्ण को छोड़ करके, किसे छोड़ना हमें, एक संज्ञक वर्ण को, तो 9 स्वर हो गए। तो क्या लिखा है, इनमें 9 स्वर आते हैं। आयोड़ के आ से लेकर आय औच के चा तक अच कहलाते हैं, और इनके अंतर्गत कितने आते हैं, 9 स्वर आते हैं। इसी क्रम में लेंगे हम हल प्रत्याहार।
हल प्रत्याहार के अंदर कर कितने वर्ण आएंगे? हल, हाय वर्ड का हा ले लीजिए और हल का ला ले लीजिए। तो यहां से लेकर के हा समेत, हा से लेकर के गिनते आइए। तो अभी आपने काउंटिंग की है, कितने वर्ण आए? 33। तो यही इसमें है, हाय वर्ड के हा से लेकर के हल के ला तक, हल कहते हैं उसे हम, हल प्रत्याहार कहते हैं। और इसमें 33 व्यंजन आते हैं। कितने व्यंजन आते हैं? 33। इसके बाद अल प्रत्याहार। अब आपको आ देखना है कि पूरी वर्णमाला में, महेश्वर सूत्रों में कहां पर आपका अल दिया गया, सॉरी आ दिया गया है। क्योंकि हमें क्या करना है, अल प्रत्याहार में आ पहले चाहिए, ला बाद में चाहिए। तो अयोड़ का आ देखिए, अयोड़ में जो आ लिखा हुआ है आपका, यहां से प्रारंभ करेंगे हम, ठीक है ना। और इसके बाद ला देखिए, सबसे लास्ट में आएंगे। तो आ ला बन गया अल। तो अल प्रत्याहार में क्या है? अयोड़ के आ से हल के ला तक, कहां तक? हल के ला तक अल प्रत्याहार। इसमें अभी देखिए ऊपर पढ़ा हमने, अच में केवल स्वर आए और हल में केवल व्यंजन आए। लेकिन अल में आपका क्या आ गया? संपूर्ण वर्णमाला, यानी स्वर भी और व्यंजन भी। अगर हम काउंटिंग करें संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हो गए? तो 33 तो ये हैं आपके, 9 स्वर कल थे, तो ये व्यंजन है 33, तो इसमें प्लस 9 स्वर और कर दीजिए, तो आपका टोटल जाके 42 यानी कि 42 वर्ण हो गए आपके। 33 और 9 42 वर्ण हो गए कुल मिलाकर के, ठीक है। इसके बाद इत संज्ञक वर्ण, वही है जो मैं बता रहा हूं तब से। महेश्वर सूत्र के प्रत्येक सूत्र का, महेश्वर सूत्र का, महेश्वर सूत्र कौन से हैं? ये 14 सूत्र हैं। कह रहा है प्रत्येक सूत्र का, तो प्रत्येक सूत्र का मतलब हर एक सूत्र का, यानी 14 सूत्र का अंतिम हल वर्ण, जो अंतिम हल वर्ण है, ये सबसे लास्ट का जो हल वर्ण है, उसको हम इत संज्ञक वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? इत संज्ञक वर्ण। और इनकी संख्या कितनी है? अगर संख्या पूछ दी जाए कि आपका अयोड़ से लेकर के हल तक जो वर्णमाला है या महेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? तो इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? 14 14। और इसके बाद अगर आप देखेंगे, चलिए ये तो था आज का आपका टॉपिक, महेश्वर सूत्र भाग 2 संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत, जो कल का एक शेष पार्ट था। और कल आपका हो गया था 4 सूत्र हो गए थे, एक नजर डाल लें। चारों सूत्र में स्वर है और बकाया जो 10 सूत्र बचे हैं इसमें क्या है? व्यंजन है। जो 4 सूत्र शुरू में दिए गए उसमें 9 स्वर हैं, और जो लास्ट के 10 सूत्र दिए गए उनमें 33 यानी कि 33 व्यंजन है। इसके बाद अच, देखिए स्वरों को अच भी कहा जाता है, संधि पढ़ेंगे तब आ जाएगा वहां पर। अच संधि किसे कहते हैं? अच संधि का मतलब स्वर संधि। कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, स्वर का नाम ही ना वहां दिया होता है, ऑप्शन दे दिया आपके पास, तो कह दिया इनमें से निम्न में से कौन सी संधि? अच लिख दिया, अल लिख दिया, हल लिख दिया, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे? अच संधि अगर स्वर संधि है। अगर व्यंजन संधि है तो हल संधि लगाएंगे। तो व्यंजन संधि को ही, यानी व्यंजन को हल भी कहते हैं, और इसी तरह से स्वर को अच भी कहते हैं, यानी अपर नाम, दूसरा नाम है इसका। स्वर का दूसरा नाम क्या है? अच। क्यों है अच? क्योंकि आ और चा इतने में समाहित है ना। इसके बाद हल क्यों नाम है व्यंजन का? क्योंकि हा और ला इतने में क्या है? व्यंजन समाहित है, इसलिए इसका नाम हल है। अच्छा, अल आप जानिए रखिएगा, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। इस संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं? सबसे अंतिम वर्ण जो आपका 14 महेश्वर सूत्रों में जो सबसे अंतिम वर्ण है वही आपका क्या है? इत संज्ञक वर्ण है। इनकी संख्या कितनी है? 14। चलिए अब इसके बाद चलो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा रोक करके, और स्क्रीनशॉट लेकर के इसे सेव कर लीजिएगा, और अपनी कॉपी में जो है आपको इसे लिखना है और याद भी करना है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन। अभी हमने कल पढ़ चुके थे कि स्वरों का विभाजन, लेकिन अब अगली बार हम अब इसमें पढ़ेंगे हम व्यंजनों का विभाजन, वो अगले वीडियो में होगा। तो आशा करता हूं मैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसी के साथ आप इसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें, और इसी के साथ वंदे मातरम।